अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकिब अब्दुल्ला। हमारे क्लाइंट, हमारे साथी बिलाल अहमद खान साहब हैं, जमर वैली के बहुत पुराने। सबर बाजी साहब से एक मेरा ताल्लुक था, तो उस हवाले से एज एन अकाउंटेंट में जमर वैली में आया। उस टाइम जमर वैली 48 कनाल से शुरू हुआ था। तौर पे मैं क्रेडिट देता हूँ समर बसी साहब, उनकी एक उनका विजन था, जो उनका एक टारगेट था, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से उसको पूरा किया। मेरा नाम आकिब अब्दुल्ला, मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान बिलाल साहब, हम दोनों को भी देंगे आप लोग इजाजत लाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकिब अब्दुल्ला, साहिबान प्रॉपर्टी एडवाइजर G11 मरकज एंड जमर वैली से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है, एक बड़े मोअज़्ज़िज़ हमारे क्लाइंट, हमारे साथी, हमारे बिजनेस से वाबस्तगी रखने वाले और जमर वैली के बहुत एक्सपीरियंस रखने वाले बंदे, इन्हीं की जुबानी हम समझेंगे, आपको समझाएंगे, दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि जमर वैली का सफर इनका कैसा रहा, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इनका वक्त कैसा गुजरा, कितने अरसा इन्होंने जमर वैली में काम किया और कितने अरसे में इन्होंने क्या क्या तब्दीलियां देखी, कहां से रेट शुरू हुए, कहां पे खत्म हुए, ये सारे सवाल और इसके अलावा और भी सवाल हम इनसे पूछेंगे। तारुफ करवाता हुआ चलूं, वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बिलाल अहमद खान साहब हैं, जमर वैली के बहुत पुराने हेड ऑफिस। आपने गालिबन मोइन साहब से आपने अपना सफर का आगाज शुरू किया। मोइन साहब और मैं साथ साथ थे जमर वैली में। बिलाल अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल अहमद खान साहब, सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे व्यूअर्स के लिए वक्त निकाला और जमर वैली के मुतालिक एक बेहतरीन ब्रीफिंग देने के लिए आपसे बेहतरीन कोई शख्सियत हमें मिली नहीं, जिससे हम जमर वैली के मुतालिक चंद एक सवालात करें, जिससे हमारे व्यूअर्स को भी जमर वैली के मुतालिक पुरानी और नई बातें दोनों के बीच में वो खुद मुआवजा कर सके कि हाँ जी क्या फर्क आया है इसमें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बोलने का और जो तारुफ आपने कराया, आपकी जरा नवाजी है। अच्छा सर, सबसे पहले और सबसे पहला और सबसे अहम बुनियादी सवाल कि आप जमर वैली में दाखिल किस तरह हुआ? हाँ, दैट वाज अ गुड स्टोरी। मैं बेसिकली डबल फील्ड में था, उसके बाद मैंने रियल एस्टेट में कदम रखा। विद रेफरेंस सबर बाजी साहब से एक मेरा ताल्लुक था, तो उस हवाले से एज एन अकाउंटेंट में जमर वैली में आया और जब मैंने जमर वैली को देखा तो फिर रियल एस्टेट में तो कदम रख ही चुके थे, तो फिर मैंने सेल्स में भी अपना कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया। तो फिर करते करते अकाउंट से एक तरफ रह गया और सेल्स में आगे। तो ये कितना, कौन से सन में आपने कदम रखा था? जमर वैली कौन से सन में आप आए थे? जमर वैली स्टार्ट हुआ था जी 2016, अप्रैल 2016 में। तारुफ तो शुरू से ही था, जमर वैली को जानते थे बेसिकली, मुसव्विर साहब हमारे क्लाइंट थे, उस हिसाब से तारुफ तो था, लेकिन ऑफिशियली मैंने ज्वाइन किया 2018 अगस्त में। 2018 अगस्त में, मतलब 2018 से अगर मैं देखूं तो 2018 से लेकर 2025 तक का सफर आपने जमर वैली में गुजारा और 2016 में जमर वैली अप्रैल में बनी है। बिल्कुल। तो 2 साल के बाद ही आप जमर वैली की फैमिली का हिस्सा बन चुके थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि जमर वैली छोटा सा जब बच्चा था तो आपने इसको देखा और अभी ये तनावर दरख्त बन चुका है और अभी भी आप इसको देख रहे हैं। तो जब जमर वैली बना था, ये टोटल कितनी एक कनाल पे मुश्तमिल था? टोटल कितनी एक जगह थी इसकी? जब जमर वैली बना था जी, उस टाइम जमर वैली 48 कनाल से शुरू हुआ था 2016 में। टोटल 48 कनाल से। और आप कितनी जगह है इसमें? अराउंड अबाउट आप कह लें कि 3500 से 4000 कनाल के बीच में अभी जमर वैली में। नहीं कटेंगे जो स्टार्ट किया उसको मिलाकर, उसको मिला के ऑलमोस्ट जो है हमारी, मतलब आपका कहने का मतलब 4000 कनाल जो है इसमें जगह इस टाइम बन चुकी है। ऑलमोस्ट 4000 प्लस माइनस 4000। तो जमर वैली में सन 2018 से लेकर सन 2025 तक जो एक सफर रहा, इसमें आप 2008 की भी रेट हमारे साथ शेयर करें और 2025 की भी रेट शेयर करें हमारे साथ। अच्छा, अब जब 2016 में शुरू हुआ तो 2016 में आपकी ये 4 नंबर गली बी ब्लॉक की जो 30 फुट रोड है, जो थ्रू आउट जा रहा है सी ब्लॉक तक, बिल्कुल ऐसी है। उसपे मेरे नॉलेज में 8 लाख रुपए का प्लॉट सेल हुआ, 5 मरले का 25-50 का। 8 लाख रुपए का। और जो 2018 में हम बेचा करते थे बी और सी ब्लॉक, हम 11,50,000, 11 लाख, मैक्सिमम 12 लाख रुपए में हम सेल करते थे। फिर ग्रेजुअली रेट्स इंक्रीज होना शुरू हुए, 19, 20, 21 में जाके रेट्स इंक्रीज होना शुरू हुए। 19, 20, 21 तक तकरीबन ये रेट वेरी करता था 10 से 14 के बीच में, 10 से 14 के बीच में। फिर जब 21 आया, 21 में रेट 15 एक्सीड हुआ, फिर 18 पे गया, 17, 18, फिर अब आते आते अब एक 5 मरले का प्लॉट 32 लाख 33 लाख रुपए में जमर वैली में। और अगर मैं कहूँ कि गलत नहीं होगा, जो 4 नंबर गली है ये वाहिद वो बीबी इलाके गली है जो
जो 30 फुट की बाकी सारी 25 फुट की, और 30 फुट में मेरा ख्याल आजकल जो है हमें 32 लाख का भी कोई प्लाट देखने को नहीं मिलता। अगर किसी के पास 4 नंबर गली में कोई 5 करोड़ का प्लाट पड़ा हुआ, उसमें 32 लाख में दे दो तो अगला बंदा नहीं लेता। 35 से कम में नहीं मिलता हमें 30 फुट रोड की। तो एक अच्छा, कहीं पे भी इस अरसे में सन 2018 से लेकर सन 2025 तक कहीं पे किसी अरसे में, किसी सन में, किसी ईयर में, किसी वक्त में कोई ऐसा आया हो कि यार अब रेट 11 लाख है तो अभी 8 लाख हो गए हो, 8 लाख है तो 7 लाख हो गए हो, कहीं पे कोई 1-2 लाख रुपए का रेट गिरा हो, या ये शुरू से सन 2000 जब से आप देख रहे हैं इसके रेट जो है ऊपर की तरफ ही सफर किया है उन्होंने? देखिए जी, 2016 से लेके 2025 तक इस सोसाइटी की एज हो गई है 9 साल। ठीक है, इन 9 सालों में मैंने कोई एक बंदा भी सिंगल पेनी का लॉस करते हुए नहीं देखा। सिंगल एक बंदा, सिंगल पेनी का लॉस, मैं वर्ड पेनी का यूज कर रहा हूँ कि एक सिंगल पेनी भी लॉस करता हुआ मैंने किसी को नहीं देखा। फॉर एग्जांपल, जिसने 18 लाख का प्लॉट लिया था उसने 23 का बेचा है, उसने 16 का नहीं बेचा, उसने 20 का बेचा है, 21 का बेचा है, 22 का बेचा है, अब जाके वो प्लॉट 30 का बेच रहा है, लेकिन उसने बेचा है प्रॉफिट में बेचा है। मेरी नजर में इस 9 साल में एक सिंगल पेनी का लॉस भी किसी को नहीं हुआ। अच्छा, मैं साथ साथ अपने व्यूअर्स को ये बताता चलूं कि मैं इस टाइम जमर वैली के प्रॉपर्टी डीलर से मुखातिब नहीं हूं, मैं उस बंदे से मुखातिब हूं जो जमर वैली की मैनेजमेंट का हिस्सा रह चुका है, जमर वैली के हेड ऑफिस में काम कर चुके हैं। और जमर वैली के हेड ऑफिस का जो बंदा होता है ना, वो हमेशा वो चीज हमें बता सकता है जो बाहर का डीलर भी हमें नहीं बता सकता, क्योंकि उसको जमर वैली के हेड ऑफिस की वो हर चीज पता होती है जो बाहर की डीलर या कस्टमर तक नहीं पहुंचती। बहुत सारी चीजें हैं, तो हमने इसलिए बिलाल साहब को आज स्पेशल दावत दी कि वो आए, आपके और हमारे सवालात के जवाब दें और हम इनसे वो सवालात कर सकें जो कि हमें एक आम आदमी अप्रोच में नहीं है, और उनके सवालात के जवाब हम इनसे ले सकें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जमर वैली के अंदर हमने बाकी बहुत सारी सोसाइटीज देखी हैं, हम नाम लेना गैर मुनासिब है, जिसमें हमने डबलिंग फाइल देखी है। फाइल अगर हमने देखा इंस्टॉलमेंट्स में, हमने प्लान देखा, फाइल देखी तो मौके में पोजीशन नहीं मिली, 48 कनाल से शुरू हुई थी, 4000 कनाल तक आके रुकी है। इन्होंने भी फाइल सिस्टम दिया, किस्तों में प्लाट दिए है, इंस्टॉलमेंट्स पे प्लाट दिए, फाइलिंग सिस्टम भी शुरू किया। तो कहीं पे कोई ऐसी चीज हुई है कि हाँ जी कि भी मैंने आपको फर्ज कर लें कि मैं एक रैंडम बात कर रहा हूँ, ये किसी एक प्लाट का ताल्लुक नहीं है, कि मैंने स्ट्रीट नंबर 11 का प्लाट नंबर 12 आपको दे दिया, ठीक है, मैं जमर वैली का ओनर हूँ, मैंने स्ट्रीट नंबर 11 का प्लाट नंबर 12 आपको दे दिया, और साथ एक और साहब आते हैं बोलते हैं कि स्ट्रीट नंबर 11 का प्लाट नंबर 12 मुझे भी बेचा हुआ है। तो एक बंदों के पास 2 फाइलें कभी गई हैं? सर देखें, इसको डेटा इंटेग्रिटी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जी जो चीज आकिब अब्दुल्ला की है वो बिलाल की नहीं हो सकती, डबलिंग नहीं हो सकती। मैंने पहले भी जिक्र किया, सोसाइटी की 9 साल एज है, इस 9 साल में ऐसा कोई केस मेरी नजर से नहीं गुजरा। मैंने इस तरह का कोई केस नहीं देखा जी कि प्लॉट 2 लोगों को बिका हुआ है। मैं हेड ऑफिस को सराहता हूँ इस सिलसिले में, हेड ऑफिस की टीम को, मैनेजमेंट टीम को, और ओनरशिप जितनी भी है वो इंतहाई सीरियस लोग हैं इस मामले में। अच्छा, खास तौर पे यहाँ पे तकल्लुम के लिए माजरत, खास तौर पे मैं क्रेडिट देता हूँ समर बसी साहब, उनकी एक उनका विजन था, जो उनका एक टारगेट था, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से उसको पूरा किया। और आज जमर वैली में इसको उनके गरीबों का आशियाना नहीं होगा, लोअर मिडिल क्लास। अब कोई भी 16, 15, 14, 11 स्केल का भी कोई बंदा रिटायर हुआ है, तो वो रिटायरमेंट के बाद जमर वैली के अंदर आके प्लाट ले सकता है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और करूंगा कि जो आपके प्रॉपर्टी से वाबस्तगी है, और प्रॉपर्टी डीलर जैसा होता है कि उसको इस्लामाबाद की सोसाइटी है उसका भी बाखूबी अंदाजा होता है, मैं किसी भी सोसाइटी का नाम ले लूं आपको अंदाजा हो। अगर हम कंपेयर करें इस 9 साल के सफर को, जमर वैली को और बाकी सोसाइटी को, डेवलपमेंट के लिहाज से और रेट के लिहाज से, देखिए जी, जमर वैली आपने जैसा खुद ही बताया कि एक लोअर मिडिल क्लास गरीब लोगों का प्रोजेक्ट है। जिस स्पेस में जमर वैली में पिछले कुछ अरसे से आप भी 3-4 साल से आप भी इन्वॉल्व हैं, और पिछले 8-9 साल से हम भी इन्वॉल्व हैं, जिस स्पेस से डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है, चाहे लोअर मिडिल क्लास के हवाले से ही हो रही है, रोड्स हैं, अच्छी खुली रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, और आपका पानी का इंतजाम, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जमर वैली में जो आने वाला तबका है, जो जिसने यहाँ पे आबाद होना है, उनके लिए इंतहाई एक रीजनेबल प्राइस में एक जगह, ठीक है, वो लोग यहाँ पे आके, उनके लिए ऑलरेडी सारी फैसिलिटीज कंप्लीट है। अब आप जमर वैली का फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं स्ट्रीट नंबर 23, 24, 25, ठीक है, जाहिर है एक नंबर से शुरू हुआ है तो 23 पे पहुंचा है, ठीक है। आप 23 स्ट्रीट में जाके आज पोजेशन ले सकते हैं, आप 29 नंबर स्ट्रीट में जाके आज पोजेशन ले सकते हैं। और मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई भी सोसाइटी है जिसने 9 साल के अंदर 100% अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर किया। देखें, हम अगर इस्लामाबाद सराउंडिंग की बात करें, इस कोई 20 किलोमीटर के रेडियस की बात करें, तो मोर देन 200 सोसाइटीज हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड, अनडॉक्यूमेंटेड, मोर देन 200 सोसाइटीज हैं, और कोई हंड्रेड्स में कोई प्लॉटिंग या टाउन्स भी होंगे, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जमर वैली की किसी भी साथ की गिनने वाली सोसाइटी में किसी से वैल्यू, जिसने सन 2016 में शुरू किया और आज उससे 100% डिलीवर किया। एक चीज बात करने का मकसद ये है कि ये 20 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी सोसाइटीज हैं, ये डेवलपिंग
प्लॉट देखेंगे। जमर वैली प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नंबर पहले दिन आपको एलोकेट करती है, आपको रजिस्ट्री इंतकाल का ऑप्शन देती है, ठीक है। और अगर आज आप आए हैं, आप कोई भी जमर वैली के किसी एक प्लॉट के ऊपर हाथ रखें तो पोजेशनेबल है और रेडी टू कंस्ट्रक्ट। इस लेवल तक पहुंचने में जमर वैली ने आज तक मार्केट नहीं किया खुद को, कभी भी नहीं किया, कहीं भी नहीं किया, ये ठीक है। अच्छा, इसकी मार्केट भी अगर किया है तो मार्केट डीलर नहीं। एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आने लगूं कि जमर वैली को बनाया मैंने, आपने। जब हम लोगों ने बगैर किसी मार्केटिंग के अपने स्टेक्स इन्वॉल्व किए यहाँ पे आके, ठीक है, तो उसमें कुछ लोग आपके रेफरेंस से आए, कुछ लोग मेरे रेफरेंस से आए, तो ये मतलब ऑटोमेटिकली एक फैमिली में खुदा ने भी इसमें साथ दिया, करम नवाजी थी और आप लोगों की बड़ी मेहनत थी, पूरी मैनेजमेंट की बड़ी मेहनत थी। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हमारा सफर ही ऐसे आगे कंटिन्यू रहेगा। और आप लोगों की कोई ऐसे सवालात हों जिसके जवाब हम देने में कासिर रह गए हों तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। आखिरी है कि हमारे व्यूअर्स को साहिबान के मुतालिक अपनी मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जमर वैली में इस टाइम कम से कम कोई 30-35 लोगों का स्टेक है जो साहिबान प्रॉपर्टी की तरह अपनी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, प्लॉट परचेज करते हैं, सेल करते हैं। आगे अब्दुल्ला साहब एक माशाल्लाह एक एंटिटी का नाम है, साहिबान प्रॉपर्टी एक एंटिटी का नाम है, और मतलब एक वक्त के साथ जुड़ के लोगों की सहूलत के लिए, लोगों की खिदमत के लिए अगर किसी ने कोई सिस्टमेटिकली कोई स्टेप्स लिए हैं तो वो माशाल्लाह से आकिब भाई हैं, साहिबान प्रॉपर्टी है। और मैं इस टाइम ये समझता हूँ कि इस पूरी रियल एस्टेट मार्केट जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद या हमारी सराउंडिंग, उसमें अगर जमर वैली के नाम को किसी ने बूस्ट किया है या किसी ने इसके इम्यूनिटीज जो यहाँ पे मौजूद है इन्हांस करके बताया है लोगों, और एक अच्छा मशवरा लोगों को, देखिए एडवाइजरी एक ऐसा काम है कि आपने एक इमानत किसी के हवाले करनी है, मशवरा एडवाइस है वो इमानत होती है। तो माशाल्लाह से इस काम को बहुत अच्छी तरह से निभा रही हैं, और मेरी दुआएं हैं कि हम इस कारवान को साथ लेके चलें। साहिबान प्रॉपर्टी जो माशाल्लाह एक अच्छा स्टेक लेके चल रही है, अल्लाह ताला इनको मजीद बरकतें अता फरमाए, और जमर वैली के खिदमत कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह इनको मजीद तौफीक देता है। आमीन सुबह आमीन। बिलाल साहब जज़ाकल्लाह, अल्लाह पे खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा तरोताज़ा रखे। आपका बेहद शुक्रिया, आप एक मसरूफ शख्सियत है, उसके बावजूद आपने हमें टाइम दिया, आपकी ज़रा नवाजी, आपने मुझे बुलाया, अपना इज़हार ख्याल रखने का मौका दिया। जज़ाकल्लाह। उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा मुलाकात करेंगे आप लिए इंशाल्लाह ताला। हम ऐसी और भी वीडियोस लेकर आएंगे, जमर वैली के पुराने लोगों को भी और भी आपसे मुलाकात करवाएंगे, जैसे कि आज हमने बिलाल साहब से आपकी मुलाकात करवाई है। मेरा नाम आकिब अब्दुल्ला, मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान बिलाल साहब, हम दोनों को भी देंगे आप लोग इजाजत लाने के बाद।